चिंता, देश के सुरक्षा की भी चिंता, सभी क्षेत्रों का जो ध्यान रखता है वही यह सब कर सकता है। जो केवल परिवार की चिंता करता है, भ्रष्टाचार किए हैं तो उससे बच कैसे जाए, केवल इसकी चिंता करता है, केवल जातियों की चिंता करता है, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का रास्ता खोजता है, वह देश के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए देश ने पूरा मन बनाया है, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, अब इंडिया नहीं भारत, कमल खिलाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। तो अभी तक सनातन धर्म से परहेज था, लेकिन अब बकायदे टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं उनके शो में भी जाने पर इस तरीके से अपने जो प्रवक्ता है उन पर बैन लगा दिया है कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, घबराहट क्या है? मैं यह मानता हूँ कि चाहे वह कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे कोई हमारे सनातन को तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सनातन ही नहीं, कोई भी जो धर्मावलंबी हैं, पंथ वाले हैं, संप्रदाय वाले हैं, उस पर किसी राजनीतिक नेता को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देश जब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार के विषय उठा करके कांग्रेस क्या कहना चाहती है, समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती, देश के अन्य इस प्रकार के राजनीतिक दल क्या कहना चाहते। हमारा देश धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ रहा है। तो यह अवसर देश को एक नए ऊंचाई की ओर ले जाने का। उनको जो प्रॉब्लम है, हमारे टीवी के जो एंकर हैं, आप सब पत्रकार मित्र हैं, उनके अहंकार को चकनाचूर करने में आप सब सक्षम हैं। हम जो एंकर हों, हमारे पत्रकार मित्र हों, जो सवाल करते हैं, जिनका जवाब देने से ये लोग भागते हैं, उनको जवाब देने का अगर साहस नहीं है तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस प्रकार का बयानबाजी करने की। मैंने कहा 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, तो कोई भी कहीं से भी आकर के यूपी से चुनाव लड़ेगा तो कमल का फूल खिला करके ही जाएगा। हाँ, नहीं कोई चूक नहीं। देखिए, हार और जीत तो एक चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। हम लोग 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री जी भी सांसद थे, मैं भी सांसद था। हम लोग गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा हार गए थे, लेकिन फिर जीते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है, एक विधानसभा का उपचुनाव जीत करके गुब्बारे की हवा जनता 2024 में निकाल देगी। चुनाव के बाद हार मिली है, लेकिन उसके बावजूद ये ओमप्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम भी बनेंगे और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो उनके मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, इस पर ना मुझे कोई टिप्पणी करनी है, ना किसी को कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन यह बयानबाजी या कोई सवाल जवाब का विषय नहीं।